हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे बेटा। उसने कहा एक निश्चित कार्य को बेटा 32 दिन में पूरा कर सकता है ए बेटा। और आगे कहा बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है बेटा। तो आप बताइए, ए ने पूरा कार्य 32 दिन में पूरा किया है बेटा। आगे क्या कहा गया है, बी जो है ए से कितने परसेंट कुशल है? 60% कुशल है बेटा। इसका मतलब ए जितना भी काम करता होगा, ए मान लो 100 काम करता होगा, तो ये 60% ज्यादा काम करेगा, तो 160 काम करेगा। तो दोनों की देखिएगा कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। तो ये क्या है बेटा? दोनों की कार्य करने की गति है बेटा, कार्य क्षमता है। आप आगे बताइएगा, इसका मतलब ए जो काम करता है वो 5 काम करता है और बी जो काम करता है वो 8 काम करता है, और ए ने पूरा कार्य 32 दिन में कर लिया है। तो इसका मतलब हम काम निकाल सकते हैं। तो काम कैसे निकालेंगे? देखिएगा बेटा, अब 32 दिन में करा है तो किस गति से करा है इन्हें? 5 की गति से। तो इसका मतलब काम ये था। अब आगे क्या कहा गया? बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बी बताइए, बी की कार्य क्षमता कितनी है? 8। 8 की गति से काम करेगा। 8 से जब हम भाग करेंगे तो 8 चौक 32 होता है और 5 चौक 20 होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा कार्य खत्म होने में 20 दिन का समय लगा। तो आप बताइए, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 पुरुष 8 महिलाएं उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 8 पुरुष और 12 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि एक आदमी अकेले उस कार्य को पूरा करे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा बेटा? तो अब बताइए, 6 पुरुष थे और 6 पुरुष के साथ 8 महिलाएं थी बेटा, और इस कार्य को करने में 12 देखिए 14 दिन का समय लेते हैं बेटा। जबकि कितने पुरुष बेटा? 8 पुरुष हो और महिला कितनी हो? 12 महिलाएं हैं, और उस कार्य को करने में बेटा 10 दिन का समय लेते हैं। अब मैं 2 से काट सकता हूं, देखिए 7 यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखिए गुणा करिए बेटा, 7 छंग 42 होता है, प्लस 8 सत्ते 56, और बराबर देखिएगा 8 पंजे 40 हो गया, और प्लस 12 पंजे 60 हो गया बेटा। अब देखिए आदमी आदमी से घटेगा और महिला महिला से घटेगी बेटा, तो इसको इधर ले आएंगे तो आप बताइए कितना आएगा? 2 आदमी। और बराबर जब महिलाओं को महिलाओं की तरफ जाकर घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 महिलाएं बेटा। इसका मतलब 2 आदमी 4 महिलाओं के बराबर काम कर सकते हैं। तो आप बताइए आदमी और महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी होगी? तो ऊपर 2 आएगा और नीचे कितना आएगा? 1 आएगा बेटा। तो हम क्या निकाल चुके हैं बेटा? कार्य क्षमता निकाल चुके हैं आदमी और महिला की। आगे क्या कहा गया? तो बेटा अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पहले काम होगा तभी तो आदमी से कराएंगे। तो काम कैसे निकालेंगे? चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से, क्योंकि इनके द्वारा भी काम किया गया है और इनके द्वारा भी काम किया गया है बेटा। तो आप बताइए 6 आदमी थे और उनके साथ महिला कितनी थी? 8 महिला थी, और वो पूरा कार्य करने में 14 दिन का समय लेते थे बेटा। तो आप बताइए एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 6 दूनी 12 इन्होंने किया होगा एक दिन में, और एक महिला एक काम करती तो 8 महिला के द्वारा हुआ होगा, और 14 दिन में पूरा हो चुका था। तो आप बताइए 8 और 12 कितना होता है? 20, और 20 गुणा 14। तो बताइए अब ये काम जो हुआ है पूरा अकेला व्यक्ति से कराना चाहते, तो अकेले व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है बेटा? 2। तो 2 की गति से यदि इसे कराएंगे तो 10 बार ये जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा? 140। तो आप कह सकते हैं कि 140 दिन में अकेला व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर सकता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन के बाद 6 आदमी और 7 शामिल हो जाते हैं, तो अब इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे बेटा? तो उसने कहा 51 आदमी थे, और यदि वही सारे कार्य को करते तो 12 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि 4 दिन के बाद, तो 4 दिन तक तो किसने काम किया होगा? 51 आदमी ने। तो 51 आदमी आते हैं 4 दिन तक, और उसके बाद कितने 6 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो 51 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 57 हो जाएगा, और 57 मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो आप ये कह सकते हैं यहां भी कार्य हुआ और यहां भी कार्य हुआ, और ये किसके बराबर हुआ? पहले वाले के बराबर ही काम हुआ है। तो अब देखिए गुणा करिए, 12 का ना 12 होता है, और 12 पंजे 60, 60 और 1 61 होता है। तो टोटल काम कितना था? 612। अब देखिए 4 से गुणा करिए, 4 का ना 4, 5 चौक 20 होता है, और प्लस 57 गुणा डी हो जाएगा बेटा। अब जब इसको इधर लेके घटाएंगे, क्योंकि इधर प्लस का तरह घट जाएगा, तो आप कहेंगे 400 कितना आएगा? 8 आएगा।
और उधर कितना हो जाएगा 57D हो जाएगा। अब देखिए इसको नीचे लाएंगे तो आप कहेंगे 408 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 57 और बराबर डी हो जाएगा। अब मैं इसे 3 से काटता हूं, देखिए 3 का ना 3 होगा, 3 3 9 और 3 6 18, अब बट्टे बेटा 19 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल काम जो हुआ है वो कितना है बेटा 136/19 हुआ है। इसको हम लिखेंगे बेटा, तो आप देखिए 19 से भाग करेंगे, 19 7 133 होता है, बचा 3 और 3/19 हो जाएगा। इतने दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा जो शेष काम था बेटा, जो 57 के द्वारा किया गया था, और यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं और फिर ए छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम सी के साथ 8 दिन में पूरा हो जाता है। तो मूल काम को ए और सी मिलकर उस कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बेटा। उसने कहा ए अकेला उस कार्य को करे तो 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को करे तो उसका 1/3 काम कितने दिन में कर पाएगा, 10 दिन में कर पाएगा। तो आप जानते हैं कि एक काम, एक यूनिट बेटा, एक इकाई काम कितने परसेंट के बराबर होता है, 100, और 100 का मतलब होता है पूरा काम हो जाना। तो इसका मतलब बी ने पूरा काम नहीं किया था, उसका 1/3 काम किया था। तो यहाँ 3 देखिएगा, 3 इधर भाग कर रहा है, उधर जाकर करेगा तो गुणा करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ 3 चला जाएगा तो एक ही बचेगा, एक का मतलब 100% काम बेटा। तो यहाँ कितना आएगा, 30 दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि बी पूरा काम करे तो 30 दिन में कर पाएगा और ए पूरा काम करे तो 15 दिन में पूरा कर पाएगा बेटा। तो अब बताइए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि काम दोनों का बराबर हो चुका है। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या है बेटा, काम करने की गति है, कार्य क्षमता है दोनों की बेटा, ए और बी की। पर आगे क्या कहता है, ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी ने एक साथ कै दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया बेटा। तो ए और बी की गति बताइए, ए की गति कितनी है 2 और बी की कितनी है 1 है बेटा। तो 2 और 1 कितना होता है 3। तो 3 की गति से 6 दिन तक काम कितना हुआ होगा, 18 काम। तो 18 काम हो चुका है कितने में से बेटा, 30 में से हो चुका है। आगे कहता है ए छोड़कर चला जाता है, तो बचा काम कितना है बेटा। अब ए छोड़कर चला गया तो बी, और बी किसके साथ, सी के साथ काम करते हैं बेटा, तो बचा ही काम तो करेंगे। तो आप बताइए बचा काम कितना है। तो आपसे मैं कहूंगी 30 में से 18 हो चुका है, तो बचा काम कितना, 12। और 12 काम को कौन करेगा, बी और सी। तो बी की कार्य क्षमता तो हमारे पास है और सी की नहीं पता, मगर ये पूरा का पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, 8 दिन में शेष काम को समाप्त कर लेते हैं। तो आप ये बताइएगा, बी ने तो अपनी कार्य क्षमता से काम किया होगा, सी की कार्य क्षमता हमारे पास नहीं है, तो सी की निकाल लेंगे बेटा। तो अब सी की कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 12 काम था, तो बी की गति कितनी है बेटा 1, तो बी की रख देगी बेटा। और प्लस मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा सी की कितना है हमें नहीं पता, तो सी यहां लिख दीजिएगा बेटा। आगे कहता है कार्य पूरा कार्य 8 दिन में हो जाता है, तो आप बताइए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ कितना आएगा बेटा, तो 12 और प्लस 12 हो जाएगा और बराबर कितने जो आ जाएगा बेटा 8 प्लस 8c हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा 4, और 4 बराबर 8c हो जाएगा। और इसको इधर ले जाइए तो अब बताइए 4/8 हो जाएगा और बराबर सी हो जाएगा, अब 1/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, 1/2 आ चुकी है। अब जब सी की कार्य क्षमता हमारे पास आ चुकी है तो पूरा काम कितना करवाना है बेटा, ए और सी से कराना है। तो ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, ए की तो हमें पता है 2 है और सी की हमने निकाल ली है 1/2 है। तो अब ये बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा काम कितना था 30 था, और 30 काम को कौन करेगा, ए भी करेगा और सी भी करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है बेटा 2, और सी की कितनी है 1/2 का मतलब 0.5% बेटा। तो हम कह सकेंगे 30 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 2.5 आएगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0। अब जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा 12 दिन, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं और सी पूरा का पूरा कार्य कितने दिन खत्म कर सकते हैं बेटा 12 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और पी और आर मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी अकेले, देखिए अकेले पी द्वारा और अकेले आर द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात बताइए।
मतलब टाइम का रेशियो पूछा गया आपसे बेटा। तो कुछ नहीं करना है, पहले देखिए लिखिए क्या लिख रखा है बेटा, P प्लस Q एक कार्य को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, जबकि Q और R उस कार्य को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। आगे क्या कहा, P प्लस R बेटा उसी कार्य को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, इसने 20 दिन और इसने 30 दिन और इसने 30 दिन बेटा, तो आप कहेंगे काम मान लीजिए, काम कितना मान लिया 60, तो 60 काम हुआ 20 दिन में, तो एक दिन में कितना हुआ होगा बेटा 3, और यहाँ 2 और यहाँ कितना 2, तो ये क्या है बेटा, कार्य करने की क्षमता है बेटा। तो P प्लस Q जो काम करते हैं 3 और Q प्लस R करते हैं 2 और R प्लस P प्लस R करते हैं 2 काम, तो हर व्यक्ति की कार्य क्षमता निकाल ली। मगर यहाँ दिक्कत एक है बेटा, हर व्यक्ति 2 बार कार्य करता है, जैसे P Q के साथ भी करता है और P R के साथ भी करता है, मगर कार्य क्षमता 2 बार काउंट नहीं की जाती है। तो अब एक बात बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को, तो 2 प्लस P प्लस Q प्लस R, और कार्य क्षमता भी जुड़ जाएगी, इधर कितना होगा 4 3 7, और 7 को हम 2 से भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं P प्लस Q प्लस R का मान कितना होगा बेटा 3.5 हो जाएगा। इसका मतलब हम तीनों की कार्यक्षमता निकाल चुके हैं, 3.5 है, मगर हमसे पूछा है P और R का, तो पहले P का मान निकालने के लिए हमारे पास Q और R होना चाहिए, और Q और R कितना है बेटा 2 है, तो यदि हम 2 रखें और P की वैल्यू निकालना चाहें तो बताइए कितना आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो P की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 1.5। अब इसी प्रकार से हमें दूसरी निकालनी है R की वैल्यू बेटा, तो R की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास है P प्लस Q प्लस R दे रखा है कितना बेटा 3.5, तो हमें R की वैल्यू निकालनी तो दोनों की होनी चाहिए, और P और Q की कितनी है बेटा 3 प्लस R बराबर 3.5 बेटा, तो R की वैल्यू हो जाएगी 3.5, सॉरी 0.5 भैया। तो P की कार्य क्षमता निकाल ली और आपने R की निकाल ली बेटा, मगर आप इनका देखिए अनुपात निकालेंगे तो P रेशियो R का अनुपात जब निकालेंगे तो 1.5 और यहाँ आएगा 0.5 बेटा, पॉइंट हट से पॉइंट हट जाएगा, तो अनुपात कितना आएगा 3:1 आ जाएगा। मगर ये किस चीज का अनुपात है, तो आप कहेंगे कार्य करने की क्षमता का अनुपात है, मगर हमसे कार्य क्षमता का अनुपात नहीं पूछा है, हमसे पूछा है समय का अनुपात। तो आप जानते हैं इसका उल्टा ही क्या होता है बेटा, समय का अनुपात, जो काम अच्छा करेगा वो समय कम लेगा, और अनुपात क्या आएगा बेटा 1:3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, तो इसका मतलब ए जो है किसी पूरे काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। आगे क्या कहा गया, बी ए से कितना परसेंट 25% अधिक कुशल है, इसका मतलब ये 100 काम करेगा तो ये कितना करेगा उसी समय में 125 काम करेगा, तो दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए 5:4। तो ये क्या है बेटा, कार्य करने की गति है ए और बी की बेटा, तो ए कितना करता है 4, बी कितना करता है 5, मतलब उसने कहा ए ने पूरा कार्य 10 दिन में खत्म कर लिया, तो आप बताइए जब 10 दिन लगे हैं ए को और कितनी गति से काम किया है एक दिन में 4 की गति से बेटा, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा 40 काम। अब 40 काम को किससे करवाना चाहता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो 5 के हिसाब से 40 करने में कितना टाइम लगेगा 8 दिन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब बताइए ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी उस कार्य को पूर्ण होने से 15 दिन पहले छोड़ देता है, तो ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ काम किया बेटा, तो उसने कहा ए प्लस बी एक साथ कार्य करते हैं तो 48 दिन में खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे कहूं बी अकेला उस कार्य को करे तो 60 दिन में खत्म हो जाता है, इसका मतलब इसने 48 दिन में किया, इन्होंने 60 दिन में किया अकेले ने बेटा, तो कोई ना कोई तो काम होगा, तो एक काम मान लीजिए जो 48 और 60 से कट जाता है, तो कैसा काम मान ले बेटा, तो आप बताइए कितना मान लीजिएगा 240, तो 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 48 दिन में 240 हुआ तो एक दिन में कितना होगा 5, और इसके हिसाब से 4, तो ये क्या है बेटा दोनों प्रकार की कार्य क्षमता निकाल चुके हैं। अब आगे क्या कहा बेटा, आगे कहता है दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, मगर बी कार्य पूर्ण होने से 15 दिन पहले छोड़कर चला जाता है,
तो अब एक बात बताइए, इसकी कार्य क्षमता बेटा, कार्य समाप्त पीछे होगा बेटा, यहां से कितने दिन पहले, 15 दिन पहले। कितने दिन पहले बेटा, 15 दिन पहले। कौन छोड़ता है, बी छोड़ता है, इसका मतलब बी आगे नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा, ए। एक कै दिन तक काम किया होगा लगातार, 15 दिन अकेले। और शुरुआत किसने करी, दोनों ने, ए प्लस बी ने। तो अब बताइए हमारे पास एक ही कार्य क्षमता नहीं है, तो निकाल सकते हैं। तो बी कितना करता है बेटा, 4, और टोटल कितना करते हैं, 5। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी बेटा, 1 होगी। तो हम ये बताइएगा, ए ने 15 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 1 करता है, तो 15 दिन में कितना काम हुआ होगा बेटा, 15। तो 15 काम तो अकेले ए ने करा। टोटल कितना था, 240, और 240 में 15 घटाएंगे, तो आप बताइए कितना आएगा, 225 काम। अब ये काम किसके द्वारा हुआ था, दोनों के द्वारा। दोनों की कार्य क्षमता का योग करिए बेटा, 9 आएगा, 9 से भाग करेंगे बेटा ऐसे, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर बेटा, 9 दूनी 18, 25 दिन। इसका मतलब दोनों के दोनों ने 25 दिन तक एक साथ काम किया। तो आपसे यही पूछा है, ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया, तो आप बता सकते हैं बेटा। देखिएगा, 9 दूनी 18 होता है, 9 पंजे 45 है। तो आपसे पूछा गया है क्या, कि ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया, तो आंसर कितना आएगा बेटा इसका। ए और बी की कार्य क्षमता, सॉरी, ए और बी की कार्य क्षमता जो थी है कितनी थी बेटा, 5 थी बेटा, क्योंकि ए और बी की कितनी है, 5 है। और जब 5 से भाग करेंगे तो कितना दिन आएगा, 45 दिन बेटा। तो आप बताइए कितना आंसर आ जाएगा, 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी 18,750 रुपए में एक काम को करने का अनुबंध करते हैं। ए उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो सी को काम के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए बेटा। तो आप बताइए, ए प्लस बी ने पूरा कार्य करने के लिए कितने रुपए में अनुबंध किया था, 18,750 रुपए में पूरा कार्य करने का अनुबंध किया बेटा। अब आगे क्या कहता है, ए उस कार्य को अकेला करता तो 20 दिन में पूरा कर सकता है, मगर बी उस कार्य को अकेला करता तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन सी की सहायता से, तो सी की सहायता किसने करी होगी, ए प्लस बी ने, बी की सहायता किसने करी होगी बेटा, सी ने करी होगी। तो सी की सहायता से ए और बी ने उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर लिया बेटा। तो कार्य सबके द्वारा खत्म हुआ, कोई ना कोई तो काम होगा। तो काम मान लीजिएगा, जो 20, 30 और 8 से कट जाए, तो इन सबका एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। अब 120 काम 20 दिन में हुआ, तो एक दिन में कितना होगा, 6, और यहाँ 4, और यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब एक ही कार्य क्षमता कितनी है अकेले की बेटा, 6, और बी की कितनी है, 4। तो 6, 4, 10, टोटल 15 है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 5। तो हमने कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लिया बेटा। तो अब बताइए, जो व्यक्ति जैसी कार्य क्षमता रखता है वैसे ही उसको पैसा दिया जाता है। कार्य क्षमता का अनुपात आप निकाल चुके हो, 6, 4 और कितना, 5 बेटा। अब यही है, देखिएगा इसी रूप में क्या बटेगा, धनराशि बांटी जाएगी बेटा। तो धनराशि का भी अनुपात यही होगा, 6, 4 और 5। तो हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, हमारे हिसाब से 15 बेटा, मगर सवाल में कितना है बेटा, 18,750 है। और जब हम इसे भाग करेंगे तो बताइए एक की वैल्यू कितनी आएगी, 15 का ना 15 होता है, बचे कितना बेटा, 3, 15 दूनी 30, और 15 पंजे 75। तो हम कह सकते हैं 1250। एक की वैल्यू 1250 है, और आपसे पूछा है सी को, तो सी का भुगतान कितना है बेटा, 5 है। तो यदि हम 5 की गुणा करेंगे इधर से भी, तो इधर भी गुणा हो जाएगी, 1250 गुणा 5, तो टोटल कितना आएगा, 6250। और ये किसका आएगा बेटा, सी का, और यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित संख्या में पुरुषों की, देखिएगा एक निश्चित संख्या में पुरुषों की किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो वह कार्य पूरा करने में 10 दिन का कम समय लगता। तो आरंभ में पुरुषों की संख्या ज्ञात करिए। तो हमें ये नहीं पता, तो आप जानते हैं M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यदि कार्य समान है तो बेटा। तो पहले आदमी नहीं पता, हमने मान लिया X थे, और कितने दिन में कर सकते थे, 50 दिन, 50 रख दो यहाँ। वो कहता है 5 व्यक्ति अधिक होते, तो पहले कितने थे, x प्लस कितने होते, 5 होते, तो कार्य खत्म करने में 10 दिन का कम समय लगता। तो समय लगता कितना बेटा, 50 से 10 दिन कम, तो 40 दिन लगते।
जीरो से जीरो काट सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 5x, और यहाँ आएगा अंदर गुणा कर दीजिएगा 4x प्लस 20। इसको इधर ले आइए तो x बराबर कितने का हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि x मतलब पहले पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 कार्य को ए द्वारा लिए गए आधे समय में समाप्त कर सकता है। तो वो कहता है एक साथ कार्य करते हुए एक दिन में पूरे कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं बेटा। तो आप बताइए ए जो है पूरा कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी आधे समय में, आधे समय में किसके आधे, ए के, उस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो आधा समय कितना हुआ 20 का 10, तो कार्य तो दोनों ने खत्म किया, तो काम कितना होगा बेटा 20 होगा। अब 20 बताइएगा, 20 काम 20 दिन में और एक दिन में एक काम, और यहाँ 2, तो ये क्या निकाल रहे हैं बेटा, कार्य करने की क्षमता निकाल चुके हैं बेटा, कार्य क्षमता निकाल चुके हैं। पर आगे क्या कहता है बेटा, उन्होंने एक साथ कार्य करा, पर एक दिन का काम पूछा है, पूरे काम का कितना है बेटा। तो आप बताइए एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों, 3, तो 3 काम हुआ एक दिन में, मगर पूरे काम का कितना, तो 3/20, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, 3/20 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने इस पर 18 दिन तक एक साथ काम किया, और फिर सी ने शेष काम 10 दिन में समाप्त कर लिया। तो ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। तो वो कहता है ए प्लस बी दोनों लगातार 24 दिन तक आए तो कार्य खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 18 दिन तक साथ काम किया, किन्होंने, ए प्लस बी ने उस पर कै दिन तक काम किया, 18 दिन, फिर छोड़कर चले गए, तो अभी पूरा काम तो हुआ नहीं होगा, मगर फिर सी को बुला लिया जाता है, सी ने शेष काम 10 दिन में खत्म कर लिया। इसका मतलब इधर भी पूरा काम खत्म हो चुका है और इधर भी पूरा काम खत्म हो चुका है, काम दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो आप जानते ए प्लस बी इधर है और ए प्लस बी इधर है, तो 18 दिन का काम इधर आकर घटा दीजिएगा, तो जब घटेगा तो ए प्लस बी का काम कितने दिन का रह जाएगा बेटा, क्योंकि 24 दिन का इधर है, 18 दिन उधर से आएगा घटेगा, तो कितने दिन का रहेगा 6 दिन का, और बराबर किसके, सी के। तो आप पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, ए प्लस बी के 6 दिन का काम सी के 10 दिन के काम के बराबर है बेटा। तो अब बताइए 2 से काट दीजिएगा बेटा, यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा बेटा 5 आएगा। अब देखिए ए प्लस बी अपॉन सी, तो यहाँ 5 होगा और यहाँ कितना आएगा 3 होगा। तो आपने ए प्लस बी कार्य क्षमता निकाल ली और सी की भी कार्य क्षमता निकाल ली बेटा, क्योंकि ए प्लस बी ने काम कितने दिन तक किया 24 दिन तक, तो अभी कार्य क्षमता निकाली है, तो आप काम निकालेंगे बेटा। तो काम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी पूरा काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाता है 24 दिन में हो जाता है। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, तो 5 गुणा 24, तो आप बताइए कितना काम था 120 था। अब वह किससे करवाना चाहता है, तीनों से, तो आप बताइए 2 की कार्य क्षमता यहाँ है, 1 की यहाँ है, तो 5 और 3 कितना होगा 8, और 8 से हम 120 को भाग करेंगे तो कितने दिन आएगा बेटा 15 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक देखिए पी जो है एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा काम को समाप्त कर सकती है, क्यों, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 9 दिन में पूरा कर सकते हैं बेटा। तो आप बताइए पी आए 6 घंटे काम करे और कै दिन में बेटा 10 दिन में पूरा कार्य खत्म कर लेते हैं, जबकि क्यू है कितने घंटे काम करता है प्रतिदिन 10 घंटे, और कै दिन लग जाते हैं 9 दिन में, मगर वही काम कर पाते हैं जो पहले हुआ था, जो पी ने किया वही काम क्यू ने किया। तो अब दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 10 से 10 कट जाएगा। अब बताइए यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा बेटा 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो अब बताइए P गुणा 2 बराबर है Q गुणा 3, तो दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे, P अपॉन Q बराबर कितना आएगा 3/2, तो दोनों की कार्य क्षमता हम निकाल चुके हैं, P की भी और Q की भी बेटा। अब आगे कहता है P प्लस Q दोनों मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले कोई काम होगा तभी तो करेंगे बेटा हम, तो हम पहले काम निकालेंगे, तो चाहे काम इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, काम दोनों के लिए बराबर ही है। तो अब बताइए P है 6 घंटे काम करता था और 10 दिन में काम को खत्म कर लेता था, तो P की कार्य क्षमता कितनी है बेटा 3, तो 3 गुणा 6 गुणा 10,
तो टोटल काम निकाल चुके हैं, 36 18 180 काम हो जाएगा। अब है कै दिन में बेटा, 6 घंटे के हिसाब से दोनों से करवाना चाहता है, तो दोनों की कार्यक्षमता कितनी है बेटा, 3 2 5, और 5 के हिसाब से 6 घंटे के हिसाब से बेटा। तो अब बताइए भाग करेंगे, 36 18 होता है, अब 5 से भाग करिए बेटा, तो कितनी बार जाएगा, 6 बेटा। तो इसका मतलब कितने दिन में खत्म हो जाएगा, दोनों के द्वारा 6 दिन में खत्म हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ओवरहोलिंग से पहले एक वाहन को हर 90 दिन में 5/6 घंटे की सर्विस की आवश्यकता होती है, जबकि ओवरहोलिंग के बाद 120 दिन में 5/6 घंटे की सर्विस की आवश्यकता होती है। तो होलिंग के बाद सर्विस के समय का कितना भाग बचाया जा सकता है बेटा। तब एक बात बताइए, उसने कहा 90 दिनों में बेटा, 90 दिनों में 5/6 घंटे की सर्विस होती है ओवरहोलिंग के पहले बेटा, लेकिन 120 दिन में 5/6 की घंटे की सर्विस की आवश्यकता होती है बेटा ओवरहोलिंग के बाद बेटा। तो मैंने कहा यहाँ 90 दिन की है, यहाँ 120 दिन की, तो दोनों को टाइम को हम सेम कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा। तो यहाँ बताइए कितने गुणा करिए हमने, 4 से, और यहाँ किससे गुणा करी, 3 से, क्योंकि 360 दिन नीचे हो जाएंगे और 360 दिन ऊपर हो जाएंगे। तो जब 4 से गुणा इधर करी तो 4 से गुणा इधर कर देंगे। तो आप बताइए काट लेंगे 2 से, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 बेटा। टोटल कितने घंटे की सर्विस हुई है, 10/3 घंटे की सर्विस यहाँ। तो यहाँ 3 से गुणा हुई थी बेटा, 3 दूनी 6, तो आप कहेंगे 5/2 घंटे की सर्विस यहाँ हुई है। और टाइम सेम कर लिया है, यहाँ भी 360 दिन हो गए, यहाँ भी 360 दिन। तो आप कह सकते हैं ओवरहोलिंग के पहले 10/3 घंटे की सर्विस होती थी, और ओवरहोलिंग के बाद 5/2 घंटे की सर्विस। कितना समय बचाया जाता है बेटा, तो आप कहेंगे 10/3 पहले वाला समय है, और अब वाला कितना है, 5/2 घंटे है। तो दोनों घटाएंगे तो आप कहेंगे कितना है, 6 आएगा। तो यहाँ 2 से 20 आ जाएगा 20, और यहाँ कितना आएगा बेटा 6 बनाने के लिए 15 आ जाएगा। तो आप बताइएगा, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे ऊपर तो नीचे भी, तो 5/6 इतने समय घंटे बचाया जा सकता है पहले के कंपैरिजन में। किसके अनुसार, पहले के अनुसार। तो पहला वाला टाइम कितना था बेटा, 10/3। तुम जानते हो जो भाग करता है ऊपर जाके गुणा कर लेता है उल्टा होकर बेटा। तो आप कहेंगे 5/6 गुणा कितने के, 3/10 के, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ऊपर क्या बचे 1/4। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1/4 घंटे समय का हिस्सा बच जाएगा बेटा, 1/4, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एक कार्य को क्रमशः 56 दिन और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष काम 34 दिन में पूरा किया। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा बेटा। तो आप बताइए, ए जो है अकेला काम करता है तो 56 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि बी उस काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम मान लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा। तो आप बताइए, यहाँ 70 है और यहाँ क्या है बेटा 56 है। तो अब मैं आपसे कहूं तो कितना आएगा 280। तो एक काम मान लिया बेटा, तो काम कितना माना 280 बेटा, जो दोनों से कट जाएगा। तो यहाँ बताइए कितनी बार जाएगा, 4 बार, और यहाँ कितनी बार जाएगा बेटा 5 बार। तो ये क्या है बेटा, दोनों प्रकार की कार्य क्षमता निकाल चुके हैं आप। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या कहा, लेकिन देखिएगा, उन्होंने कहा दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, कुछ समय बाद बी ने कार्य छोड़ दिया बेटा। इसका मतलब दोनों ने काम करना शुरू किया था, कुछ समय बाद, हमें नहीं पता कितने समय बाद बेटा। किसने काम छोड़ दिया, ए ने। तो बी ने शेष काम कितने दिन में किया, 34 दिन में। तो आप जानते हैं बी अपनी गति से काम कर रहा होगा, तो बी की गति कितनी है 4। 4 के हिसाब से कितने दिन का काम बेटा, 34 दिन का काम कितना होगा। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 एक 13। इसका मतलब बी ने कितना काम किया था अकेले, 136 काम किया। अब बताइए कितना है बेटा, 136 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए घटाने में दिक्कत ना हो जाए, तो बेटा कितना है 144 काम बेटा। तो इसका मतलब पहले काम कितना हुआ था 144, और वह किसने किया था, ए और बी ने किया था। और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप बताइए 5 और 4 9। तो 9 के हिसाब से 144 काम को करने में कितने दिन लगे होंगे, 16 दिन।
तो आप कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा कितने दिन का काम हुआ था, 16 दिन का। तो आप बताइए किसके द्वारा, ए और बी के। तो ए और बी कितने दिन तक साथ थे, 16 दिन तक थे, तो उसमें ए था। तो आपसे पूछता है ये कितने दिन तक काम को छोड़ कर गया बेटा, कितने दिन के बाद। तो आप कह सकते हैं कितने दिन के बाद, 16 दिन के बाद बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजू रवि से 3 गुना अच्छा कर्मकार है बेटा और शेष कार्य को पूरा करने में 20 दिन का कम समय लेता है बेटा। तो रवि द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए बेटा। तो देखिए राजू जो है किससे बेटा, रवि से बेटा। 3 गुना अच्छा कार्य करता है, तो ये एक काम करता है, तो ये कितना काम करेगा, 3। तो ये क्या निकाल लिया बेटा, कार्य करने की क्षमता निकाल ली। अब देखिए ये क्या है बेटा, कार्य करने की क्षमता है। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, समय का अनुपात, क्योंकि कार्य क्षमता और समय में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो होता है। तो ये क्या आएगा, 1:3 का। तो समय का अनुपात क्या होगा इन दोनों के, 1:3। अब वो कहता है देखिए कम और ज्यादा का मतलब अंतर होता है, तो दोनों का अंतर कितना होगा बेटा, 2 का। और सवाल में कितने का है बेटा, यहाँ पर 20 का। दो दो बराबर 20 के, तो एक बराबर कितने के, 10 के। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आई बेटा, 10 आई है। तो आप बताइए रवि द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय ले गया। तो रवि का समय कितना है, 3 है, तो एक का मान 10 है, तो 3 का मान क्या होगा, 30 दिन। तो इसका मतलब रवि उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेता है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पुरुष 3 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 आदमी और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे बेटा। तो आप कहते हैं देखिए 2 आदमी, 2 पुरुष और 3 लड़के बेटा उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी काम पर 3 पुरुष हो और 2 लड़के हों, तो वही कार्य को करने में 15 दिन का समय लगेगा। तो 3 से भाग कर लो बेटा, 3 6 18 और 3 पंजे 15 होता है। तो अब 6 से गुणा करिए इधर बेटा, 6 दूनी 12, 6 ती 18 बराबर 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 बेटा। तो आदमी आदमी से घटाएंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। और जब उधर ये जाए घटेगा तो 8 आएगा। तो इसका मतलब आदमी और बच्चे की बेटा, पुरुष की सॉरी लड़के की कार्य क्षमता निकाल चुके हैं बेटा। तो आप बताइए आदमी कितना काम करता है, 8, और लड़का कितना काम करता है, 3। ये कार्य क्षमता निकाल लिए बेटा। अब क्या निकालेंगे, पहले काम निकालेंगे, क्योंकि काम चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए। तो इधर से कितना था, 2 आदमी, और 2 आदमी के साथ 3 लड़के उस कार्य को करने में 18 दिन का समय लेते हैं। तो एक दिन में कितना आदमी करता है, 8, 8 दूनी 16। और यह कितना है बेटा, 3, तो 3 3 9। तो 16 आदमी ने किया, 9 लड़के ने किया। और कै दिन तक किया, 18 दिन तक। तो जब हम इन्हें देखिए जोड़ेंगे तो 25 और गुणा 18, तो ये क्या निकाल लिया है, काम निकाल लिया। अब इस काम को किसके द्वारा करा जाना है बेटा, 2 आदमी सॉरी 4 आदमी और 2 लड़कों के द्वारा। तो आप बताइए 4 आदमी और 2 लड़कों के द्वारा। अभी कार्य क्षमता हमने नहीं रखी है बेटा, तो अब रखिए देखिए बेटा, 25 गुणा 18, एक आदमी कितना करता है, 8, तो 8 चौक 32। अब देखिएगा एक लड़का 3, तो 3 दूनी 6। तो कार्य क्षमता रखी तो ऊपर क्या आएगा, 25 गुणा 18 और बट्टे कितना आएगा बेटा, आप बताइए 38 आएगा। इतना निकाल लिए हैं। तो अब यहां देखिए बेटा, तो 25 गुणा 18 और नीचे आएगा 38 बेटा। अब 2 से काट दीजिएगा बेटा, 19 नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा, 9 आएगा बेटा। 25 नंबर 225 होता है, अब बटे 19। तो इतना आंसर आएगा 225 बटे 19। और जब हम इसे इससे इसको भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आएगा 11 सही 16 बटे 19। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 24 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी बेटा। तो 24 आदमी थे, 8 घंटे के हिसाब से कै दिन में कर पाते हैं, 15 दिन में कर पाते हैं। वो कहता है कितने आदमी चाहिए 6 घंटे के हिसाब से
और 10 दिन में पूरा कर सके। तो आदमी की संख्या मतलब x मान ली आपने, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, m1 गुणा d1 गुणा h1 बराबर होता है m2 गुणा d2 गुणा h2 बेटा। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए अब काटना है, देखिए 6 से काटिए बेटा, 6 चौक 24 होता है। अब 5 दिया 15, 5 दूनी 10 होता है। अब 2 से इसे काट दीजिएगा बेटा, तो बताइए, मैं आपसे कहूं 8 दूनी 16 और 16 दिया 48, तो 48 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी बेटा उस कार्य को 10 दिन में करने के लिए बेटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उसने कहा ए किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना और सी द्वारा लिए गए समय का 5 गुना समय लेता है। तो इसका मतलब कहना क्या चाहता है, ए जो है बी से 3 गुना समय लेता है बेटा किसी कार्य को करने में समय बेटा। तो यह क्या होगा, 3 समय लेगा तो ये 1, क्योंकि ए लेता है ना बी से 3 गुना समय। तो हम देखिए यहां क्या निकाल सकते हैं, दोनों की कार्य क्षमता। तो आप कहेंगे कार्य क्षमता समय का अपोजिट होता है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, तो ये 3 है तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो ये दोनों की क्या निकाल ली आपने, कार्य करने की गति बेटा, कार्य क्षमता कह सकते हैं। इसी प्रकार से ए जो है किससे, सी से 5 गुना, तो ये 1 समय लेगा तो ये कितना समय लेगा 5 गुना। ये भी टाइम का रेशियो है बेटा। तो ऐसे यहाँ क्या निकाल सकते हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात ए और सी बेटा। तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। तो ये क्या है बेटा, इधर कार्य क्षमता का अनुपात है। अब देखिए कार्य क्षमता को कंबाइंड रेशियो बना लेंगे बेटा, ए बी और सी। तो इन दोनों में कॉमन क्या होना है, ए, और ए की कार्य क्षमता दोनों जगह क्या है बेटा, समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 करेगा तो ये 3 करेगा तो ये 5 करेगा। तो कार्य क्षमता आपने निकाल ली है कंबाइंड बेटा। इसका मतलब ए जो करेगा 1 और बी जो करेगा 3 और सी करेगा 5 बेटा। उन्होंने आगे क्या कहा है बेटा, एक साथ कार्य करते हैं, समय 5 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं बेटा। कौन, ए प्लस बी प्लस सी पूरा का पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, 5 दिन में। तो हम काम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि तीनों की कार्य क्षमता हमारे पास है। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, 5 3 8 और 1 9। तो 9 के हिसाब से 5 दिन में कितना काम हुआ होगा, 9 पंजे 45। तो आप बताइए 45 काम था, अब 45 काम को वो किससे करवाना चाहता है, ए के द्वारा। तो एक की कार्य क्षमता 1 है, तो 1 के हिसाब से 45 काम कितने दिन में होगा, 45 दिन में पूरा होगा। और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। सुरेश किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सुरेश जो है किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि रमेश जो है उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अब बताइए दोनों का काम निकाल लीजिएगा, काम कितना होगा 60। तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। ये क्या है बेटा, कार्य करने की क्षमता है दोनों की, एक दिन में कितना कर सकते हैं। आगे क्या कहा, 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद शेष कार्य की गणना कीजिएगा। तो 4 दिन तक तो एक साथ किया, तो दोनों एक दिन में कितना करते हैं 11, और 11 चौक 44। तो आप कह सकते हैं 44 काम तो हो चुका है, उसके बाद कार्य की गणना करी तो बचा काम कितना है, बचा काम। तो बचा काम कितना होगा बेटा, यहाँ पर 16, किससे 60 से। तो 4 से भाग कर दीजिएगा बेटा, 4 चौक 16 और नीचे 15। तो कह सकते हैं 4/15 काम बचा है। तो 4/15 काम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ए जो है 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है, बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप कर सकता है। तो पहले ए ने 1 मिनट के लिए टाइप किया और फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया। इसी तरह आगे भी बारी बारी से टाइप करते हैं बेटा। उन्होंने 980 शब्द टाइप करना है, तो 980 शब्द टाइप करने में उनके द्वारा लगने वाला समय ज्ञात करिए बेटा। तो अब बताइए ए जो है, ए के बारे में क्या कहा गया, यदि 1 मिनट ये काम कर ले तो कितने शब्द टाइप कर सकता है, 50 शब्द टाइप कर सकता है। जबकि बी 1 मिनट टाइप कर ले तो वो कितने मिनट शब्द टाइप कर सकता है, 40 शब्द टाइप कर सकता है। अब ये बारी बारी से काम करते हैं, अल्टरनेट काम करते हैं बेटा। तो अब एक बात बताइए, ये बारी बारी से पहले कौन करेगा, ए टाइप करेगा फिर बी टाइप करेगा। तो दोनों ने टाइप किया कितने मिनट बेटा, 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितना टाइप हो गया होगा,
90 शब्द टाइप हो गए होंगे बेटा, मगर हमें टोटल टाइप कितने करने हैं? 980 शब्द टाइप करने हैं बेटा। अब एक बात बताइए, इधर हम गुणा करें बेटा कितने की, क्योंकि हमें इधर कितने बनाने हैं? 900 शब्द, 980 शब्द बनाने हैं। अब एक बात बताइए, 980 शब्द बनाने हैं तो हम यहां गुणा करें, हम देखिएगा किससे? 10 से। तो इधर भी किससे गुणा कर लेंगे? 10 से। तो ये 10 क्या हो गया? पेयर बन गया ए और बी का, ए बी और ए बी, 10 पेयर बने। तो 10 पेयर के अनुसार कितना टाइम लगा होगा? 20 मिनट लगा। तो आप कह सकते हैं 20 मिनट में कितने शब्द टाइप हो चुके हैं? 900 शब्द। मगर अभी शब्द बचे हैं, तो अब बताइए, जब पेयर कंप्लीट हो चुके हैं 10, तो पेयर की शुरुआत फिर दोबारा से कौन करेगा? ए। तो अगले मिनट फिर कौन करेगा बेटा? 1 मिनट का काम ए करेगा। 1 मिनट में ए कितना टाइप करता है बेटा? 50 शब्द टाइप और कर लेगा। तो आप बताइए 50 शब्द टाइप और हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 900, 950। मगर टाइम कितना हो जाएगा? 21 मिनट। मगर अभी भी शब्द बचे हैं बेटा कितने? क्योंकि टोटल तो 980 थे, तो बचे कितने हैं बेटा? 30। मगर 30 शब्द बचे हैं, और 30 शब्द को कौन टाइप करेगा? क्योंकि ए तो कट चुका है, आगे कौन करेगा? बी। मगर बी 1 मिनट पूरा काम कर रहे हैं, तो कितना शब्द टाइप कर सकता है? 40। 40 बचे ही नहीं, तो आप कहेंगे 40 के हिसाब से 30 शब्द को टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो 0 से 0 काट देंगे, तो कितना समय लगेगा बेटा? 3/4 मिनट और लगेंगे। तो आप बताइए पहले कितने लग चुके हैं बेटा? 21 मिनट, और 3/4 मिनट और लगेंगे। तो आप कह सकते हैं 21 सही 3/4 मिनट में पूरे शब्द टाइप हो जाएंगे। मगर आपको आंसर इस रूप में नहीं दिया है, तो इसे भी देखिए, इसे क्या बना लीजिएगा? सेकंड बाद वाले को। तो आप कहेंगे 21 मिनट तो पूरे, और 3/4 को जब सेकंड बनाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 45 सेकंड बेटा। और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, 21 मिनट 45 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा। वो कहता है एक तिहाड़ी मजदूर को कुछ दिनों के लिए पर 5800 देखिए 5850 रुपए में लगाया गया था, लेकिन उसने उनमें से कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे कितने रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ बेटा? 5200 का। तो वो कहता है उसकी संभावित अधिकतम दैनिक मजदूरी, ये शब्द इंपॉर्टेंट है बेटा, अधिकतम दैनिक मजदूरी। तो इसका मतलब दैनिक मजदूरी अधिकतम तब होगी जब उसकी छुट्टी कम होगी, न्यूनतम होंगी बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो मैं आपसे कह सकता हूं 5850 रुपए बेटा तब प्राप्त होते जब वो छुट्टी ना मारता, लेकिन उसे प्राप्त कितने हुए बेटा? 5200 रुपए प्राप्त हुए। तो उसका मतलब उसने छुट्टी मारी है। तो अब वो कहता है अधिकतम दैनिक मजदूरी बेटा, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग ना होता तो दिक्कत आ जाती बेटा। अधिकतम दैनिक मजदूरी पूछिए बेटा, दैनिक मजदूरी। तो आप जानते हैं ये अधिकतम होगा, तो बेटा उसकी छुट्टी क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो कम से कम छुट्टी कितनी होगी बेटा? एक ही होगी, जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो होती तो बेटा इसका मतलब 5850 रुपए प्राप्त होते। तो मैक्सिमम मजदूरी निकालने के लिए न्यूनतम मजदूरी बेटा, एक दिन की छुट्टी मारी है तो देखिए दोनों का अंतर करेंगे बेटा, और जब दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 650। इसका मतलब मैक्सिमम मजदूरी कितनी रखनी है बेटा? 650 रखनी है, तो उसकी छुट्टी न्यूनतम होनी चाहिए। तो न्यूनतम का मतलब सबसे कम क्या हो? जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो में तो बेटा वो 100% आया है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? न्यूनतम अनुपस्थिति होनी चाहिए। तो आप एक मान लीजिएगा, जब एक मानेंगे तो इस प्रकार से कितने रुपए आएगा? 650 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। वो कहता है जया हेमा एक अपार्टमेंट को 30 दिन में साफ कर सकती है, हेमा और सुषमा उसी अपार्टमेंट को 40 दिन में साफ कर सकती हैं, जबकि जया और सुषमा उसी अपार्टमेंट को बेटा 60 दिन में साफ कर सकती हैं। तो आप बताइए जया थी, और जया के साथ कौन थी बेटा? हेमा थी। एक अपार्टमेंट को 30 दिन में साफ कर सकती है। आगे क्या कहता है? हेमा और कौन है बेटा? सुषमा है, उसी काम को 40 दिन में कर सकती है बेटा। आगे कहता है जया है, और जया के साथ सुषमा है बेटा, उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। तो देखिए हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है बेटा। तो आप देखिए काम निकालिए, तो काम कितना आएगा बेटा? 30, 40 और 60 का 120 आएगा। तो ये क्या निकाल लिया बेटा आपने? काम। तो आप बताइए यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ 2 आएगा। मगर सबके द्वारा कार्य क्षमता बेटा 2 बार की गई है काउंट, तो यहाँ पर 2 बार जोड़ेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, जे एस और एच बेटा।
और इन सबके कार्य क्षमता कितनी आएगी, 9 आएगी। तो 9 तब है जब हर व्यक्ति 2 बार काम करे। तो 2 से भाग कर दीजिएगा इसको बेटा। तो J प्लस S प्लस H बराबर कितना आएगा, 4.5 आएगा। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए अपार्टमेंट को साफ करने के लिए तीनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, सिंपल सा है। तो तीनों को एक साथ कितना है बेटा, एक दिन में कितना होता है, 4.5 बेटा। 120 को 4.5 से भाग कर दीजिएगा, दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितना जाएगा बेटा, एक जीरो पर जाएगा, 15 दिया 45 होता है, 15 से काटेंगे 80 बार कटेगा बेटा, 80/3 बेटा। और 80/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 सही 2/3 दिन लिख सकते हैं। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं बेटा। तीनों ने एक साथ कार्य किया, लेकिन कार्य देखिए, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, जबकि बी ने कार्य होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो सी ने कुल कितने दिन तक कार्य किया। तो पहले देखिए, ए जो है अकेला 36 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 54 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य को 72 दिन में कर सकता है। अब एक बात बताइए, तो तीनों ने एक ही कार्य को किया है, तो काम निकाल लीजिएगा कोई ना कोई। एक ऐसा काम मानिए जो इन सबसे कट जाए बेटा। तो आप मुझे बताइए कितनी बार जाएगा बेटा। तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा 9 कॉमन कर लो बेटा। तो जब 9 कॉमन करोगे तो 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 54 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है। तो इधर कितना आएगा बेटा, 24 आएगा एलसीएम इन सबका। और 24 गुणा कितना होगा, 9, तो 216 काम हो सकता है बेटा। इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, 216। आप एलसीएम निकाल सकते हैं बेटा। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 6 और यहाँ कितना आएगा बेटा, 4, और यहाँ कितना आएगा, 3। तो इनकी कार्य क्षमता आपने निकाल ली है बेटा, सबकी कार्य करने की क्षमता आप निकाल चुके हैं बेटा। आगे क्या कहा, तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। तो शुरुआत तो तीनों ने करी, ए प्लस बी प्लस सी, मगर कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। इसका मतलब कै दिन का काम बचा है, 8 दिन का। किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा। इसका मतलब ए आगे नहीं जाएगा, लेकिन कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले। अब 12 दिन पहले कौन छोड़ गया बेटा, बी। इसका मतलब बी ने तो सबसे पहले छोड़ा। और देखिए शुरुआत किसने करी थी, तीनों की, तीनों ने। अब यहां से बी छोड़ गया तो आगे कौन गया होगा, ए और सी गया हो। फिर ए, देखिए इसमें से कौन छोड़ गया, ए, तो आगे कौन गया होगा, सी। ए और सी ने कितने दिन काम किया होगा, यहां से 12 है और यहां से 8 है, तो यहाँ कितने दिन का काम होगा बीच में, 4 दिन का। तो हम ये कह सकते हैं ए और सी ने केवल 4 दिन तक साथ काम किया बेटा। आगे बताइए, ए और सी, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6, और सी की कितनी है, 3। और 6 और 3 9 होता है, 9 के हिसाब से 4 दिन का काम निकाल लीजिएगा, 9 चौक 36। इसका मतलब 36 काम तो यहां हो चुका है। और सी करता है कितने दिन तक बेटा, 8 दिन तक अकेले, बाद का काम। तो आप बताइए 8 गुणा 3 के हिसाब से इनने भी कितना काम किया होगा, 24। तो 24 काम यहां हुआ और 36 यहां हुआ। तो दोनों कितना हो गया बेटा, 24 और 36 60। तो 60 काम तो यहाँ इन दोनों के द्वारा हुआ बाद में बेटा। तो आप बताइए 216 से 60 घटाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 156 काम। और ये 156 काम किसने किया है बेटा, तीनों ने। तो 6 4 10 3 13, 13 से भाग करेंगे तो आप बताइए 13 का ना 13 बचा 2, 13 दूनी 26। तो आपसे मैं कह सकता हूं तीनों के द्वारा 7 काम कितने दिन हुआ बेटा, 12 दिन हुआ। अब आपसे पूछा क्या गया है, सी ने कुल कितने दिन तक साथ, देखिए कुल कितने दिन तक कार्य किया। तो एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सी शुरू से लेकर लास्ट तक चला, यहाँ भी सी था, यहाँ भी सी था और यहाँ भी सी था। तो टोटल कार्य में सी का योगदान पूरा था बेटा। तो अब एक बात बताइए, 12 दिन भी सी था और यहाँ के दिन बाद भी कितने दिन है बेटा, 12। तो 12 ये और 12 ये, तो टोटल कितने दिन तक रहा बेटा सी, 24 दिन तक। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 24 दिन बेटा। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा, 24 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, 14 लोग 12 दिनों में एक दीवार को बना सकते हैं। 7 लोग एक, देखिए 7 लोगों का एक और समूह, जिसमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से 1/4 कुशल है बेटा। ऐसी दीवार बनाने में कितना समय लगेंगे। तो हम कह सकते हैं 2 प्रकार के आदमी हैं, पहला M1 लिख दो और ये वाले बेटा M2 लिख दो। मगर इसमें क्या कहा गया, देखिएगा पहले और बाद वाले जो व्यक्ति हैं, पहलों की कार्य क्षमता का कितना कुशल है, 1/4। तो ये कितना काम करेंगे बेटा,
पहले 4 काम करता है तो बाद वाले पुरुष कितना करेंगे, 1 काम करेंगे, क्योंकि 4 का 1/4 कितना होता है, 1 होता है। तो अब बताइए, आपने उधर कार्य क्षमता निकाल ली, तो आप यहां देखिएगा बेटा 14, देखिए 14 आदमी थे बेटा, अलग पहले बारे, तो 12 दिन में कर सकते हैं। वो कहता है 7 आदमी हैं दूसरे प्रकार के, मगर वह कितने दिन में कार्य को कर पाएंगे, यही तो कहना चाहता है बेटा। तो आप बताइए पहले वाले का कार्य क्षमता कितनी है बेटा, 4 है और गुणा 12 है, और ये क्या है 7 गुणा 1 और गुणा कितना डी है। इसको नीचे ले आइए, 14 गुणा 4 गुणा 12 और बट्टे कितना है 7 है, अब बराबर डी है बेटा। तो आप बताइए 7 से काटेंगे 2 बार, तो देखिए दो दो देखिए 2 चौक 8 और 8 की गुणा करेंगे 12 अट्ठे 96, इसका मतलब कितने दिन में कर पाएंगे, 96 दिन में कर पाएंगे, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है बेटा। ए जो है बी के मुकाबले 40% कुशल है, तो इसका मतलब ये 100 काम करता होगा, तो ये 40% कुशल है, तो ये कितना काम करेगा 40, तो ये क्या आ गया बेटा, कार्य करने की कार्य क्षमता बेटा। अब कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लीजिएगा बेटा, यहाँ 2 काम होगा तो ये कितना होगा 5 होगा। आगे क्या कहा, आगे कहता है सी की कुशलता जो है बेटा, किसकी कुशलता, सी की, किससे, ए प्लस बी की कुशलता का कितने परसेंट है, 50%। तो ए और बी की कितनी है बेटा, तो अब बताइए यहाँ 2 और यहाँ 5, 5 2 7, 7 का 50% कितना होगा, 3.5 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी और सी की कार्य क्षमता निकाले तो यह 3.5 था, और यह कितना बेटा 7 है, तो दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 भी लगा सकते हैं, तो 35 दूनी 70। तो इन दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है बेटा, तो 2:1 है। आगे क्या कहा गया बेटा, आगे क्या कहता है, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, पहला काम निकाल लीजिए सी, तो सी ने पूरा काम कितने दिन में किया, 30 दिन में किया, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, 1 दिन में 1, तो 1 गुणा 30 हो जाएगा। तो आप बताइए कितना काम हो गया है, 30 हो चुका है। अब 30 को कौन करना चाहता है, ए बी और सी करना एक साथ करना चाहते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, 3 है, तो 3 के हिसाब से 30 करने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। देखिएगा ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।